आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर अन्वेषी मुंबई से। पिछले सेशन के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि होशपूर्ण जीवन जीने की यात्रा के बारे में स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इस टेक्निक को कैसे करें सुगमता से, और ये कैसे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत ही आसान हो, इसकी यात्रा आपको थकाने वाली ना हो और डिमोटिवेटेड करने वाली ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने एक बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूल्स में डिज़ाइन किया है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर करूँगा, साझा करूँगा। देखिए, आप अपने जीवन में कई दफ़ा बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारे संकल्प कर ही चुके होंगे। आपका अनुभव भी होगा कि बहुत बार प्रयास करने के बाद भी आपका मन कितनी बड़ी बाधाएं क्रिएट करता है। मन एक ऐसा डायमेंशन है, एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है और साथ में वो हमें बहुत सारे प्रगतिशील डायमेंशंस भी देता है। तो आज हम इसी पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे और हम सीखेंगे कि मन हमें क्यों डिस्टर्ब करता है, क्यों विपरीत रिजल्ट्स हमारे जीवन में लाता है, और इसको कैसे रिवर्स करें ताकि हम एक बेहतरीन अनुभव से भरा हुआ जीवन जी सकें। तो साथियों, इसको बहुत गहराई से अपने भीतर उतर जाने दें, बहुत डीपली इसको समझने की आप कोशिश करें। इसका मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, इसके बारे में टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि अगर आप मेरे इस लंबे अनुभवों को जो मैंने मॉड्यूल किया है आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग, तो आपका जीवन भी एक बेहतर दिशा में अग्रसित होगा। तो आप बहुत ही बेहतरीन अनुभव कर सकते हैं, एक आनंद का अनुभव, गहरे रिलैक्सेशन का अनुभव, एक गहरी शांति का अनुभव और एक बहुत ही अच्छे सेल्फ एस्टीम का अनुभव कर सकते हैं, स्वाभिमान का अनुभव कर सकते हैं। तो अस्वीकार भाव से ये समस्या कैसे आती है, तो इसे समझने के लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को हम समझें। हमारे मन के बहुत सारे ऑपरेशनल तल हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जो सामने दिखता है ऑपरेशनल, जो हमारी धारणाओं से, हमारी एजुकेशन से निर्मित होता है, जो है कॉन्शियसनेस का तल, और उसका जो छोर है आखिरी, जो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इन दो तलों के बीच में झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मन में खंडता आती है, बिखराव आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। और ये होता कब है? जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटी और आपको वो विपरीत लगी, आपको लगा कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिससे आपका मन बेचैन हो गया, आप एक गहरे अशांति में चले जाते हैं। तो उस अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड एक बेचैन अवस्था में चला जाता है, जबकि दूसरा छोर जो अस्तित्वगत है वो आपको भीतर ही भीतर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं नहीं, ये शुभ है, ये अनुकूल है, प्रतिकूल जैसा कुछ भी नहीं है जिसका आप शोक मनाएं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपका कॉन्शियस माइंड जिसको प्रतिकूल मानता है या अनुकूल मानता है, उसको आपका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वाला जो तल है मन का, वो कहता है कि ये अनायास ही आया हुआ नहीं है। इन घटनाओं को घटने के लिए कुछ ज़रूरी कॉजेज़, कुछ सीड्स बने थे और जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो कोई भी घटना आप सब जानते हैं ऐसे ही नहीं घटती, उसकी वजह होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अनचाहे कभी भी अपने जीवन में हम सब कुछ न कुछ सीड्स बनाते हैं, जिनका भविष्य में हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है, उसकी स्प्राउटिंग होती है।
मगर वक्त के साथ में इंफॉर्मेशन की ओवरलोडिंग की वजह से हम वो सब भूल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इन घटनाओं की जो रूट्स थी उसके निर्माता हम ही थे। और फिर हम वक्त को कोसते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं और भीतर एक विराट कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, मन खंडित हो जाता है, बिखर जाता है, जिससे एक बहुत अशांति का माहौल बन जाता है, मन बेचैन हो जाता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है सिर्फ एक भाव, सर्व स्वीकार का भाव। तो सर्व स्वीकार का भाव कैसे प्रोग्राम करें अपने मन को, क्योंकि मन का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मन को आपको एक अभ्यास देना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके भीतर जो बनी है, जो भी पैटर्न्स हैं आज आपका, जो भी पर्सनालिटी है आपका, जो भी बिहेवियर, जो भी हैबिट्स हैं, वो पास्ट की ट्रेनिंग का नतीजा है। और ट्रेनिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, रिपीटिशन। तो आपकी जो भी घटनाएं घटती हैं आपके जीवन में, आप जिन भी घटनाओं से गुजरते हैं, और दिन भर में ऐसी अनगिनत घटनाएं होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती या विपरीत लगती हैं, जो बेचैन करने वाली लगती हैं, तो अपने मन ही मन में एक छोटा सा वाक्य, एक स्टेटमेंट, एक सजेशन को दोहराएं कि इसे मैं स्वीकार करता हूँ, इन घटनाओं को, और इनका निर्माता मैं हूँ। धीरे धीरे आपके भीतर एक मास्टरी आ जाएगी, एक फ्लो आ जाएगा, और उस फ्लो के बाद में आप इसे ऑटोमेटिकली कर पाएंगे बिना एफर्ट्स के। आपके फिर प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये आपकी हैबिट बन जाए तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप होगा। जब भी ऐसी घटनाएं होंगी आपका मन एक ही भाव से भर जाएगा, स्वीकार भाव। और आप सभी जानते हैं स्वीकार भाव के उभरते ही, इसके खिलते ही जीवन की बहुत सारी वृत्तियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी वृत्तियां हैं जो हमें बेचैन करती हैं, और एक एक करके इतनी सारी बेचैनियों को हटाना, समस्याओं को हटाना, यह आसान काम नहीं है। जीवन का एक अच्छा खासा वक्त लग जाता है। वन बाय वन समस्याओं को सॉल्व करते करते पूरा जीवन बीत सकता है। तो मैंने बहुत लंबे अभ्यास के बाद में इसको मॉड्यूल कर पाया कि वो कौन से रूट ट्रिगर्स हैं, वो कौन से मास्टर पॉइंट्स हो सकते हैं जो कम से कम पॉइंट्स के ऊपर काम करके मैक्सिमम वृत्तियों को हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स हैं। पहला सर्व स्वीकार, जो मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, जिसके बारे में डिस्कस किया। दूसरा है चुनौतियों का आभार और स्वधर्म का पालन। तीसरा है मैत्री भाव का प्रसार, द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस योर कंपैशन। और ये 3 डिफरेंट वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगा ताकि आप आसानी से समझें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गहरे से गहरी इंसाइट्स दूँ, आपको सारी टेक्निकल जानकारी दूँ और इसका सॉल्यूशन भी दूँ, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें और एक बेहतर अनुभव को अनुभव करें। तो अगले प्रेजेंटेशन में जो मैं शेयर करूँगा, जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसका टाइटल होगा चुनौतियों का आभार और स्वधर्म का पालन। फिर से इसको समराइज करते हैं कि मन की खंडता, उसकी जो मुख्य वजह है वो है अस्वीकार भाव। अस्वीकार भाव से ही मन खंडित होता है। तो मन का अखंड होना किसी भी यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना यह बाधा खड़ी करेगा। आपकी कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी संकल्प है, कोई भी यात्रा आपको करनी है, कोई भी नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, तो ये बहुत बड़ी बाधाएं क्रिएट करेगा आपका मन, अगर ये खंडित है। और अगर आप इसे इंटीग्रेटेड बना लें, इसे अखंडित
करने की कला सीख जाएं, तो आप यकीन मानिए कि फिर जीवन की चाबी आपके हाथ में होगी। आप अपने ढंग से, अपने हिसाब से एक मंगलदायी जीवन अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। आप खुद के डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो मन का खंडित होना ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है, और इस फाउंडेशन पर, इस स्ट्रक्चर पर बनी हुई पर्सनालिटी बहुत खतरनाक है, इंडिविजुअली एज वेल एज फॉर द सोसाइटी, पूरे समाज के लिए भी। क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व भरोसे के लायक नहीं होता। और ये सब आप आज अनुभव कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की रेस में आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों का कमिटमेंट होना खत्म होता जा रहा है। लोग कम भरोसेमंद हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियों से हमारा मन या हमारा शरीर ग्रसित होता जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाए थे। तो ये सारे डिसऑर्डर्स, ये इन सारी समस्याओं को अगर हम रोकना चाहें, अपनी इम्यूनिटी को एक हाईएस्ट स्केल में ले जाना चाहें, तो मन की अखंडता, इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक तरीका है सर्व स्वीकार। आप इस कला का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और तब तक प्रैक्टिस करें। ये प्रज्ञा है, ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। सीधे सीधे आप ध्यान में नहीं जा सकते, सीधे सीधे आप होश की यात्रा नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकते जिसमें आपका फिज़िकल एग्जॉशन हो या मेंटल एग्जर्शन हो, क्योंकि फिर आपका मन आपको रोक देगा और बाधाएं खड़ी करेगा, और आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, मैं इससे उब गया हूँ। तो ज़रूरी रूप से अपने भीतर एक प्रज्ञा, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने दें। और ये डेवलप करने का एक सबसे अच्छा तरीका है एप्लीकेशन। अप्लाई करें, सिर्फ जानकारी तक ही नहीं जाने दें। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, अपने जीवन में आप इतना सारा कुछ जान चुके होते हैं, लेकिन जब अप्लाई करना होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं आता। तो कुछ भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले मन का प्रोग्राम्ड होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया है, कुछ लगता है आपको कहीं पर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, फिर भी कुछ अगर छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स में, और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। इतना कीमती वक्त देने के लिए और इस यात्रा में अपनी रुचि दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। साथ मिलकर इस मिशन को हम दूसरे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, मगर इसकी शुरुआत होगी इंडिविजुअल के तल पर, खुद के तल पर हमें शुरुआत करनी है। तो इसी कमिटमेंट के साथ में मैं फिर से आपसे मिलूँगा अगले सेशन में, जिसका नाम है चुनौतियों का आभार और स्वधर्म का पालन, और वो बहुत ही पावरफुल है। तो धीरे धीरे हम उसके बाद में हम होश की यात्रा, होशपूर्ण जीवन जीने की यात्रा को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से, खेलपूर्ण ढंग से पूरी कर पाएंगे और उस यात्रा पर चल पाएंगे। थैंक यू।